देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनपुट। देखिए, पाइथन में अगर आपको इनपुट करवाना है तो अभी हम बात कर रहे हैं पाइथन 3 की। पाइथन 2 में तो इनपुट करवाने के लिए मल्टीपल फंक्शंस होते थे। एक रो इनपुट होता था और एक इनपुट होता था। मतलब जैसे अगर अपन चलो वेरिएंट के हिसाब से चले तो अगर पाइथन के ओल्डर वर्जन पे जाते हैं, पाइथन के ओल्डर वर्जन पे अगर जाते हैं तो वहां पे इनपुट के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हुआ करते थे। एक होता था रो इनपुट और एक होता था इनपुट। ये दो फंक्शन हुआ करते थे। दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप पाइथन 2 के अकॉर्डिंग समझते हो तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर आप रो इनपुट यूज करते हो तो रो इनपुट क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो भी आप इनपुट ले रहे हो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा और उसकी फिर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी अगर आप रो इनपुट लेते हो। मतलब अगर आप इसको यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर आप उसे इंडिविजुअल क्या करना चाह रहे हो, इंडिविजुअल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जैसे आप उसे इंट में बनाना चाह रहे हो तो उसके टाइप कास्टिंग के लिए इंट करना पड़ेगा। प्लॉट में बनाना चाह रहे हो तो उसके टाइप कास्टिंग में आपको प्लॉट करना पड़ेगा। वैसे इनपुट, तो इनपुट में टाइप कास्टिंग का नीड नहीं था, ठीक है। तो देर इज नो टाइप कास्टिंग, देर इज नो नीड ऑफ टाइप कास्टिंग। तो अगर आप इनपुट फंक्शन डायरेक्ट यूज करते हो पाइथन के ओल्डर वर्जन्स में तो वो डायरेक्ट क्या करता था, ऑटोमेटिक जैसा वैल्यू देता था वैसा वो इंटरप्रेट कर लेता था। बट ये बात है पुराने वर्जन्स की, और हम बात कर रहे हैं पाइथन 3 की, क्योंकि फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो है पाइथन वर्जन 3। पाइथन वर्जन 3, तो पाइथन वर्जन 3 में एक ही फंक्शन होता है इनपुट, रो इनपुट फंक्शन नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन होता है इनपुट। बट वो फंक्शन इनपुट काम कैसे करेगा, वो काम करेगा रो इनपुट जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट के लिए एक ही फंक्शन है इनपुट, ये आपका फंक्शन है। जस्ट लाइक कुछ भी आपको इनपुट करवाना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इनपुट के लिए। पर ये होगा कैसा, कि ये वैसा ही होगा जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग लेगा। अब बाय डिफॉल्ट इट टेक ओनली स्ट्रिंग, ठीक है। इफ we want to convert it, then use typecasting। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइपकास्टिंग यूज करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो क्या समझ में आया हमें, देखा जाए तो हमें ये समझ में आया कि जो भी पाइथन 3 का इनपुट फंक्शन होते हैं वो पाइथन 2 के रो इनपुट जैसे होते हैं। इस जैसे यहाँ पे नाम जरूर इसका इनपुट रखा गया बट इसका बिहेवियर रो इनपुट जैसा ही होता है। इसलिए जो भी आप दोगे वो रहेगा स्ट्रिंग ही। अब आप उसको अगर टाइपकास्ट करना चाह रहे हो तो हम उसे कर सकते हैं आसानी से, है ना। वो कैसे भी बताऊंगा, लिखो उसको। देखो, अगर हम इसे चेक करना चाह रहे हैं तो देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू लिया ए और मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया। कोई भी आपको वैल्यू एंटर करवाना है तो एक मैसेज डाल दो, एंटर वैल्यू ओके, ठीक है। अब यहां से अब क्या करो, टाइप ऑफ ए चेक करो कि ए किस टाइप का आएगा, तो देखो चेक करो। तो किस टाइप का है, मैंने यहाँ पे दिया 12, टाइप देखो इसका क्या है,
अरे हमने तो 12 दिया बट इसका टाइप तो स्ट्रिंग आया है ना, तो क्या 12 स्ट्रिंग होता है क्या? नहीं, ये तो नंबर है। तो आप इसे कुछ भी दो, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए को नाम भी दिया, मान लीजिए मैंने फ्लक्स दिया, तो अब जब भी स्ट्रिंग बताएगा, ठीक है। अगर आपने इसको 12.3 दिया जो अपने आप में एक प्लॉट वैल्यू, बट इसे भी क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। आपने अगर इसको मान लीजिए 2 दिया, इसे भी क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा। कुछ भी आपको बताना है, आपने इसको इनपुट में पूरा का पूरा एक लिस्ट दे दिया, ये भी स्ट्रिंग बताएगा। तो whatever type of the data you entered in using the input function, किसी भी टाइप का वैल्यू दो, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। स्ट्रिंग रहेगा तो इसका मतलब अगर हम इसके साथ अब कोई भी एक्सप्रेशन अगर करते हैं, मान लीजिए ये ए आया और मैंने यहाँ पे बी इक्वल टू आपको लिख दिया इन, ठीक है, और यहाँ पे मैं ए प्लस बी करता हूँ उधर, ठीक है। तो पहला वैल्यू आपने 10 दिया, दूसरा वैल्यू आपने 20 दिया, रिजल्ट कितना आ गया? क्या 10 + 20 30 आया? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? ये इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं? स्ट्रिंग कंकर्टिनेशन, नॉट अर्थमेटिक एडिशन। क्यों? क्योंकि इसको जो इनपुट मिल रहे हैं वो इंटीजर मिल ही नहीं रहे। इसीलिए अगर आप इनके साथ कोई भी अर्थमेटिक्स परफॉर्म कर भी रहे हो तो स्ट्रिंग अर्थमेटिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर में बनाना है। तो नंबर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक। तो टाइप कास्टिंग का सिंपल सा मतलब क्या है? आपको इसे इंट बनाना है तो आप सीधे इसे इंट कर दो, तो दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू इंट। इसे भी आपको इंट बनाना है तो आप सीधा का सीधा इसमें क्या कर दो? सीधा का सीधा इंट। तब दोनों की दोनों वैल्यू कैसी हो चुकी है? इंट हो चुकी है। अरे स्ट्रिंग था बट हमने इसके टाइप कास्टिंग करके इंट बना दिया। अब इसको अगर आप ऐड करते हो, चेक इट, तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो योर रिजल्ट इज, तो अब 30 हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग का वैल्यू आ रहा था अब हमने उसकी क्या कर दी? प्रॉपर टाइप कास्टिंग कर दी। या चाहो तो आप इन दोनों को सीधे भी लिख सकते हो। मतलब पाइथन इतना स्मार्ट लैंग्वेज है, इतना कुछ लिखने का नीड ही नहीं है। जस्ट कट इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर, जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा लिखो ऐसा, यहाँ पे सीधा का सीधा लिखो ऐसा, तो आपने पहले टाइप कास्टिंग किया इस इंट फंक्शन का, ठीक है। फिर आपने टाइप कास्टिंग किया इस इंट फंक्शन का ना, मैं एंटर मार देता हूँ ताकि नीचे आ जाए। अब चेक करो, तो यहाँ पे पहला वैल्यू 10 आ गया और यहाँ पे दूसरा वैल्यू 20 भी आ गया और रिजल्ट भी 30 आ गया। तो इन ये सिंगल लाइन यू कैन प्रिंट एनीथिंग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको अलग अलग करना है। यहाँ पे ये एक ही लाइन, यहाँ से पहले ये मैसेज आएगा, यहाँ से ए का वैल्यू आएगा, वो इंट बन जाएगा जो भी वेरिएबल रहेगा। ऐसे फिर आपसे दूसरा वैल्यू लेगा, उसको भी फिर ये इंट बना देगा, और इंट प्लस इंट इज ऑलवेज इंट। तो दिस इज द स्मार्ट वे इन द पाइथन। तो अगर आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब इसी में अगर आपको फ्लोट बनाना है तो फ्लोट लिखो, वो तो टाइप कास्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन्हीं को फ्लोट बनाना चाह रहे हो तो जस्ट यूज द फ्लोट है। तो अगर आप इसको फ्लोट लिख दोगे तो अभी किस में कन्वर्ट हो चुके? अभी फ्लोट में हो चुके। तब आपका जो भी रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द फ्लोट आएगा। मान लीजिए 12.3 और 34.5, दिस इज इन द फ्लोट। तो अब आपका क्या हो गया? ये फ्लोट बन चुका है, ठीक। तो इनपुट करवाने का सबसे अच्छा तरीका है इनपुट ही लेना है, बट इनपुट के साथ क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये आपको इनपुट समझ में आना चाहिए, क्लियर इतना, ठीक है। अब आपको अगर एक से ज्यादा इनपुट एक साथ करवाने हो, जैसा कि हम सी या C++ में देखते हैं हम लोग की परसेंटेज डी लगा दो, जितने परसेंटेज डी लगाओगे उतने इंट हो जाएंगे। ऐसे ही होता था, स्कैनअप का सिंटेक्स इतना प्यारा सा होता था। वैसे ही अगर हम यहाँ पे पाइथन में भी अगर वैसा चाहें कि हमें 2 इनपुट एक साथ एंटर करवाना है एक ही बारी में, तो कैसे करवाओ, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पे तरीका क्या है तो बताता हूँ। तो अगर आप मल्टीपल इनपुट एक साथ चाहते हो, ठीक है,
तो क्या करोगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज लेते हैं स्प्लिट फंक्शन। जैसे मान लो आपको दो इनपुट चाहिए, तो एक तो a कोमा बी एक साथ लिख दो, लिख दिया। फिर यहाँ पे अब उन दोनों को हम लोगों को लेने, तो कैसे लिखेंगे? इनपुट, जैसे आप इनपुट फंक्शन लेते हो वैसे ही लिख दो, ठीक है। एंटर, मान लीजिए 2 वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से 2 वैल्यू ले ली। अब यहाँ से इनको हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम इन वैल्यू को यहाँ से स्प्लिट करें, ठीक है। अब स्प्लिट करने में अब ये है क्या? तो हम वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू लेने का सिंपल सा तरीका क्या होता है? 4x 3, ये आपका फॉर लूप होता है जो मैं आपको जल्दी समझाऊंगा, ठीक है। और वैल्यू सारी की सारी कैसी आ रही है? इंट आ रही है, तो इसकी टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मान लीजिए जोड़ना था, तो a प्लस बी, तो आपने पहला वैल्यू 12 दिया, फिर स्पेस दो, दूसरा वैल्यू 23 दिया, तो 12 प्लस 34 कितना होता है? 46 ना। तो मैंने इनपुट फंक्शन को कितनी बार लिखा है? एक ही बार ना। तो अब आपको जितना वैल्यू चाहिए, इसका काम करने का तरीका क्या है? यहां से आपके पास में इनपुट आया, इस पूरे सेंटेक्स का मतलब क्या समझाता हूं। यहां से मैंने क्या किया? बहुत सारी वैल्यूज दी, बट उन वैल्यूज को इनपुट कैसे किया है? स्पेस से सेपरेट करके। आपको स्पेस से सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कैसे स्प्लिट करना चाह रहे हो यहाँ लिख दो। अगर आप कोमा से स्प्लिट करना चाह रहे हो तो स्पेस की जगह कोमा लगा दो, फिर आपको कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। बट बाय डिफॉल्ट तरीका क्या होता है? स्पेस ही होता है। तो हमने क्या बोला कि हम इनपुट में बहुत सारे नंबर्स दे रहे हैं जो स्पेस से सेपरेट होंगे, हमें उनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करना है, तो यहाँ बहुत सारे नंबर आए, उनको हमने स्प्लिट फंक्शन से अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके ये किस में चले गए? ये अपने आप में एक लिस्ट में चले गए। अब एक एक को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ये फॉर लूप का सिंटैक्स होता है पाइथन के अंदर, 4x इन जो भी आप लिस्ट चाहते हो वो, और फिर ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं, ये किस टाइप की वैल्यू आ रही है? इंट टाइप की, तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने इन सबकी एक साथ टाइप कास्टिंग करी। अब मान लो यही 3 है, देखो कितना अच्छा तरीका है। चलो बस हो गया। अब यहाँ पे 3 लिख दो, बस एक लाइन में हो रहा है सारा का सारा। अब आपने 3 चाहिए तो यहाँ 3 वेरिएबल लिख दो। अब यहाँ 3 वैल्यू आपने दिया, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको तीनों को जोड़ना है तो तीसरा मैंने लिया नहीं, अब इसको भी लिख दो। अब देखो 12, 24 और 56 एंड ऐड देम। गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड हो रही है ना सारी की सारी। तो स्पेस से सेपरेट करके आप जितना चाहो उतना वैल्यू यहाँ रख सकते हो। तो ये एक स्मार्ट तरीका है अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ करवाना है, और नहीं तो इनपुट फंक्शन को बार बार यूज करो। मान लीजिए फिर द बिगनर वन और कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंटैक्स तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि अगर आप मल्टीपल को एक साथ देना चाह रहे हो तो ऐसा करके आप इनपुट करवा सकते हो, नहीं तो आप एक एक को इंडिविजुअल इनपुट करवा दो। ठीक है, क्लियर इतना? अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत हमारे साथ क्या है? यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत हमारे साथ ये है कि जो भी ये सिंटैक्स अभी तक हमने यूज किए हैं, जो भी सिंटैक्स हमने अभी तक यूज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज इक्वल टू इंट, और फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ मान लीजिए इनपुट, और इसमें मैं लिख रहा हूँ एंटर वैल्यू। तो अब इस सिंटैक्स में हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा वैल्यू किस टाइप की लेनी है। अब वहां पे रन टाइम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है इंट है, तभी तो टाइप कास्टिंग लगा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 12 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने मान लीजिए ट्रू दे दिया, तो एरर आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये चीज पहले से डिसाइड कर रखी थी
कि जो भी हम इनपुट देंगे वो इनपुट ही क्या होगा, इंट ही होगा। पर ऐसा जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है इनपुट टाइम पे ही हमें पता चले कि नहीं हमें तो फ्लोट लेना है, या हो सकता है हमें तो बुलियन लेना है, तो कैसे बचे? तो व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर प्रिंटिंग ऑल द टाइप ऑफ द वैल्यूज? तो अगर आप इन चीजों से बचना चाह रहे हो और आप हर एक टाइप की वैल्यू को बिना टाइप कास्टिंग ही करना चाह रहे हो, तो उसके लिए पाइथन में एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इवेल फंक्शन, जो आपको समझ आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अब हमारा जो मेन टारगेट है, जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज योर इवेल फंक्शन। दिस इज योर फंक्शन, इवेल फंक्शन। इवेल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इवेल यानी इवेल्युएशन। इवेल का अगर आप पूरा नाम देखोगे तो इवेल का मतलब होता है इवेल्युएशन। एक तरह से क्या हुआ, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन मतलब क्या हुआ? किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। तो अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाह रहे हो जिसमें मल्टीपल नंबर्स होंगे, तो इवेल फंक्शन ऑटोमेटिक कर देगा। कैसे? देखो, अगर आप इवेल फंक्शन को यूज करते हो तो पहले सिर्फ इवेल सीखो। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ लगा दिया इवेल फंक्शन, और इवेल फंक्शन में मैंने एक लिख दिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का मान लीजिए 3। तो ये क्या है? कहने को स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखा है तो स्ट्रिंग हुआ ना, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा है? एक्सप्रेशन लिखा हुआ। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? पहले ये इवेल्युएट होगा, 4 3 12, 12 + 2 14, और में से गया 3 कितना, 11, मतलब इसका रिजल्ट 11 आना चाहिए। तो अब अगर आप इसको इवेल्युएट करते हो तो चेक करो, तो मतलब अच्छी बात क्या हुई? एक अच्छी बात ये हुई, किसी भी एक्सप्रेशन को भले ही हम उसे स्ट्रिंग में लिखें, बट वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक्सप्रेशन मतलब नंबर्स होने चाहिए उसमें। एक्सप्रेशन का मतलब हुआ नंबर्स होने चाहिए। तो अगर आप नंबर्स के साथ में कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिख दोगे, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन, इवेल फंक्शन उसे क्या करेगा? उसे मैथमेटिकली इवेल्युएट कर देगा। दिक्कत कब आएगा? जब नंबर के अलावा आप कुछ और दे दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस के अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल ABC लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो चलो, तो अभी क्या बोल रहा है? ये बोला कि भैया दिस इज कॉल्ड नेम एरर, ABC इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ABC और डिड यू गेट इट एज इम्पोर्ट ABC? तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई आप ये जो ABC यूज कर रहे हो, ये क्या है? ये तो कोई मैथमेटिकल को नंबर होता ही नहीं, क्योंकि इवेल तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप क्या देते हो? नंबर्स देते हो। क्योंकि एक्सप्रेशन में अरे 2 + 3 + 4 नंबर ही तो है सारे। अब A + B का कोई मीनिंग होता है क्या? A + B का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। इसीलिए इवेल्युएशन फंक्शन की खास बात क्या होगा? इस फंक्शन में जब भी आप दोगे, इट ऑलवेज टेक नंबर्स ओनली। इस फंक्शन के अंदर जो समझ में आना चाहिए आपको, वो यही समझ में आना चाहिए कि इट टेक ओनली नंबर्स। ये सिर्फ आपका नंबर टेक करेगा। पहले एक अच्छी बात इसकी है, अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट इसमें उस एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? नंबर ओनली, ठीक है? मैं अगर इसको हटा दूंगा, अब मैं इन नंबरों के साथ मैं भले ही पॉइंट लगा दूं, यहाँ पे आप जो चाहो कितना भी बड़ा नंबर लगा दो, कितने भी पॉइंट्स लगा दो, बट नंबर ही होने चाहिए। अगर सिर्फ नंबर्स हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब इवेल फंक्शन का एक तो यूज ये होता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से लिखने का नीड नहीं है। दूसरा, ये हमारे लिए एक तरह से यूनिवर्सल टाइप कास्टर की तरह काम करता है। यूनिवर्सल टाइप कास्टिंग मतलब अगर आपको नहीं पता कि इनपुट लेते वक्त आपको इनपुट लेना है, मतलब इंट लेना है, फ्लोट लेना है, डबल लेना है, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट, इनपुट टाइम पे नहीं पता, वैल्यू देने के बाद डिसाइड करेंगे, तो इन दैट पार्ट यू कैन यूज इवेल फंक्शन। तो इवेल फंक्शन हमारे लिए क्या होता है? एक अच्छी बात इवेल फंक्शन की और क्या होती है? तो इवेल फंक्शन की ये खास बात होती है, इट इज ए यूनिवर्सल टाइप कास्टिंग फंक्शन। मतलब दैट इज इट converts the given value in its appropriate data type।
अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, मतलब अगर इंट होगा तो उसे इंट में बना देगा, फ्लोट होगा तो फ्लोट बना देगा, बुलियन होगा तो बुलियन बना देगा, टपल होगा तो टपल बना देगा, लिस्ट होगा तो लिस्ट बना देगा, ये ऑटोमेटिक बना देगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। इसलिए सबसे ज्यादा इनपुट के टाइम पे अगर आपको प्रीफर करना ही है तो यूज इवेल फंक्शन। देखो अब इसमें क्या खास बात है समझाता हूँ, सीधा प्रिंट ही करवा दूं। जैसे फिर चलो ले लेते हैं, a इज इक्वल टू, इस बार मैंने लिखा इवेल, ठीक है, और इवेल के अंदर मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट में मैंने लिखा एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। ओके, अब मैं इसका टाइप देखना चाह रहा हूं। अब अगर आप यहाँ a का टाइप देखोगे तो चेक इट, अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो टाइप देखना क्या है, आया। मैं यहाँ पे अगर 12.3 लिखता हूँ तो टाइप देखना क्या है, यहीं पे अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो टाइप देखना क्या है, ठीक है ना। यहीं पे अगर मैंने पूरा का पूरा लिस्ट डाल दिया, ये लिस्ट है, चेक कर, ठीक। यहीं पे अगर आप कोई भी टपल लिखते हो तो क्या है, तो ये है यूनिवर्सल, मतलब हम यहाँ पे जो दे रहे हैं ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली खुद ही उसका टाइप डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये लिखूंगा तो चेक कर, अभी गड़बड़ देगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग तो लेता ही नहीं है ना इवेल। अगर स्ट्रिंग के लिए तो फिर आपको किसी का नीड ही नहीं है, इवेल का नीड है क्या, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। तो जब स्ट्रिंग ही लेना है तो इवेल लगा क्यों रहे, स्ट्रिंग के अलावा जो टाइप का आपका डेटा चाहिए वही ले लेगा, बट स्ट्रिंग नहीं लेगा, क्योंकि इवेल्युएशन इवेल फंक्शन की खास बात ही यही होती है कि वो स्ट्रिंग को नहीं लेता। स्ट्रिंग मिलते ही ये क्या करेगा, ये आपका एरर दे देगा, बेसिकली नेम एरर, ठीक है। तो इस एक लाइन का पावर क्लियर पहले। अब इस लाइन से अब आपको जो इनपुट लेना आप ले सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब टाइप का तो लफड़ा ही खत्म। अब आपको मान लीजिए 2 नंबर चाहिए और दोनों को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी करना है, like input first value, एंड सेकंड वैल्यू। अब इन वैल्यू के साथ जो भी आपको करना है, ऐड करना, मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, आप इनका मल्टीप्लीकेशन ही चाहते हो, मान लो मल्टीप्लाई अगर आप चाह रहे हो, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b, सीधा सीधा आ गया। अब इसको चेक करो, तो पहला अब फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमने वेल लगा दिया। तो आप अगर फ्लॉट दोगे तो भी ये ले लेगा, इंट दोगे तो भी ये ले लेगा, क्यों, क्योंकि इवेल न्यूमेरिकल नंबर पे तो काम करेगा ही करेगा ना। तो एक इंट ले लो, एक फ्लोट ले लो, दोनों फ्लोट ले लो, दोनों इंट ले लो, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि टाइप कास्टिंग में हमने वैल्यूज ले ली। इसलिए इवेल फंक्शन का ही सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप इनपुट यूज लेते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको समझ आना चाहिए। अब इसमें ही अगर आपको वही अगेन मल्टीपल इनपुट एक साथ लेने हैं तो सिंटैक्स थोड़ा बहुत याद हो गया, मैं फिर से एक बार याद करवा देता हूँ। अगर आपको मल्टीपल इनपुट एक साथ लेना है तो कैसे लोग, मैं फिर लिखता हूँ। मान लो आपको 3 इनपुट एक साथ लेने हैं, इज इक्वल टू, पहले लिस्ट बनेगी, ठीक है, 4x इन इनपुट, 4x इन इनपुट, इनपुट में लिखना आपको कितना वैल्यू चाहिए, तो एंटर 3 वैल्यूज, स्प्लिट करना है, स्प्लिट करोगे, कैसे स्प्लिट करोगे, स्पेस से स्प्लिट करोगे तो स्पेस आपको देना पड़ेगा इसके अंदर, हो गया।
अब ये जो भी वैल्यू आ रही है किस टाइप की आएगी, तो टाइप कास्टिंग कैसे करोगे, इवेल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जहां अभी हमने इंट लिखा था अभी हमने यहाँ इवेल लिख दिया, मतलब किसी भी टाइप का आप वैल्यू दो वो उसके अकॉर्डिंगली एबीसी को इनपुट करवा देगा। और इन्हीं तीनों को मान लीजिए जोड़ना ही है तो ज्यादा मैं ना लिख के तो डायरेक्ट हम इनको जोड़ देते हैं। दिस इज योर डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो तीन वैल्यू है 23, 45, 67। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वैल्यू, अगर आप एक इंट देते हो, एक फ्लोट देते हो, अगला एक फ्लोट देते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छी बात यही है इसकी, अब मल्टीपल वैल्यूज लो, इन मल्टीपल वैल्यूज को क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू उसका डेटा टाइप खुद कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक इंट ले लेगा, इन दोनों को ऑटोमेटिक प्लॉट बना देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ इवेल फंक्शन। तो अब जब भी आपको इनपुट लेना है, दोनों तरीके आपके पास, अगर इंडिविजुअल चाहते हो तो ये इस तरह से यूज करो, अगर आप श्योर ही हो आपको इंट ही चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं, आप फिर इंट यूज करो। पर हो सकता है इनपुट करवाते वक्त हमें इंट भी चाहिए हो सकता है, प्लॉट भी चाहिए हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज है हम। हाँ, तो बेटर है क्या यूज करो, फिर इवेल यूज करो। तो इवेल कब यूज करेंगे, जब हम पहले से डिसाइड नहीं करके रखें किस टाइप का डेटा है, और डिसाइड किया हुआ है तो फिर इंडिविजुअल यूज कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द इनपुट इन पाइथन। तो अगर आपको पाइथन में इनपुट लेना है तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए क्या समझ में आए, कौन सा फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है, सिंपल है ना। इनपुट फंक्शन में अगर आपको इनपुट लेना है बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, हमेशा स्ट्रिंग लेगा। अगर आप उसे इंडिविजुअल कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो टाइप कास्टिंग करो। टाइप कास्टिंग या तो इंट के अकॉर्डिंग या फ्लोट के अकॉर्डिंग या बुल के अकॉर्डिंग कर लो, या यूनिवर्सल टाइप कास्टिंग चाहिए तो इवेल फंक्शन यूज ले लो। उससे आपका जो जैसा वैल्यू होगा कोरेस्पॉन्डिंग टू वो वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फंडामेंटल इन पाइथन। ओके, आज के लिए इतना ही।